फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो ये चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद रविकांत। श्रोताओं, आज समाचार पत्रों ने हालांकि अलग अलग समाचारों को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है, लेकिन एक समाचार जो सभी स्थानीय समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है वो है रफ्तार के बादशाह, जम्मू के उमरान मलिक का सपना साकार, T20 के लिए टीम इंडिया में मिली जगह। भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले जम्मू कश्मीर के दूसरे खिलाड़ी बने मलिक। उमरान ने IPL के इस सीजन में 157 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी सबसे तेज गेंद। उमरान को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2020 घरेलू अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए घोषित टीम में जगह मिल गई है। इसके साथ ही गुज्जर नगर, जहां पर उमरान रहते हैं, वहां जश्न का माहौल है। उनके घर पर बधाई देने वाले भी पहुंच रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है, उमरान मलिक का चयन होना जम्मू कश्मीर के लिए गर्व का क्षण है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब आते हैं श्रोताओं मुख्य समाचारों की ओर। प्रदेश सरकार रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़िरात नेशनल यूथ कोर के तहत इंगेज किए गए सभी लोगों की सेवाएं समाप्त कर देगी और सभी पदों के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को री एडवर्टीजमेंट के लिए रेफर किया जाएगा। आज एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार है। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी संगठन TRF ने दी धमकी, पत्र किया जारी। आज एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार है। पत्र के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने धमकी भरा पत्र जारी किया है। पत्र में आतंकी संगठन की ओर से RSS पर भी निशाना साधा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैटेलाइट से होगी निगरानी। चीन की हरकतों पर अंकुश लगाएंगे क्वाड देश। टोक्यो में PM मोदी की मौजूदगी में ऐलान संभव। आज ये समाचार एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है। पत्र के अनुसार हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर लगाम लगाने के लिए क्वाड समूह के सदस्य भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सैटेलाइट से निगरानी की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम टोक्यो के लिए रवाना हुए। उधर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान ने कहा, जापान में क्वाड बैठक के इत्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कल नई दिल्ली में 5 जन्य और ऑर्गेनाइजर के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रखर पत्रकारिता के 75 वर्ष मीडिया महामंथन में बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अलगाववादी ताकतों को राहुल गांधी उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता और उल्फा की भाषा एक जैसी। ये समाचार आज एक हिंदी पत्र का प्रमुख समाचार है। इस कन्क्लेव में गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्य पृष्ठों के कुछ और समाचार। रामबन में सुरंग धंसने के कारणों की जांच करेंगे विशेषज्ञ। केंद्र ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। जांच दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर जुटाए साक्ष्य। IIT दिल्ली के प्रोफेसर की अध्यक्षता में बनी है कमेटी। इसी बीच राज्य से बाहर रहने वाले मजदूरों के शवों को उनके गृहनगर भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौर से बंद 20 सिनेमा हॉल खुलेंगे। जून से एक कर खुलने शुरू होंगे। हर जिले में कम से कम एक सिनेमा घर खुलेगा। CBSE ने बदला बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पैटर्न। नई शिक्षा नीति के तहत किए गए ये बदलाव मौजूदा सत्र से ही लागू होंगे। छम्ब बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया, दूसरा फरार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ज्ञानवापी मामले में सुनवाई आज जिला जज की अदालत में होगी। महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा में और सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल।
भाजपा शासित किसी राज्य सरकार ने नहीं की कटौती। ये मुख्य समाचार थे श्रोताओं। अब कुछ अन्य समाचार मेरे सहयोगी फरहीन से। धन्यवाद। जम्मू संभाग में दूध के दाम बढ़े। गाय का 9, भैंस का 12 रुपये हुआ महंगा। गाय का 46 तथा भैंस का दूध हुआ 60 रुपये प्रति लीटर। पनीर 290 रुपये किलो। निगरानी में रहेंगे वैष्णो देवी यात्री। जल्द मिलेगा RFID कोड। ट्रैकिंग से यात्रियों की लोकेशन। आपात स्थिति में बचाव करना भी होगा आसान। छन्नी में युवक ने मार्बल कटर से गला काटकर की खुदकुशी। कई दिन से तनाव में था ये युवक। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की ओर से डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को एक विशाल श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आतंकवाद से संघर्ष करते समय बलिदान हुए वीरों को सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जाले लगाए तो कांपने लगेंगे तवी पर बने पुल। स्मार्ट सिटी परियोजना पर बने सर्वे में खुलासा। सुसाइड पॉइंट बनने से रोकने पर लोक निर्माण विभाग को लेना होगा फैसला। स्वास्थ्य पर्यटन के लिए तैयार हो रहा जम्मू कश्मीर। डोगरी संस्था जम्मू की ओर से KL सहगल हॉल में कल एक कार्यक्रम हुआ। इसमें दिवंगत संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल अरुणाचल प्रदेश में कहा, राहुल इतालवी उतारकर भारतीय पहने, फिर दिखेगा विकास। इमरान ने फिर की भारत की तारीफ। ईंधन के दाम कम करने को सराहा। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। जम्मू के खेल समाचारों के हवाले से जम्मू के खिलाड़ी उमरान मलिक से संबंधित समाचार तो आप पहले ही सुन चुके हैं। अब कुछ अन्य खेल समाचार। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 टीम में कार्तिक और हार्दिक की वापसी। रोहित, कोहली, बुमराह, शमी को आराम। पंजाब के गेंदबाज अर्शदीप भी चुने गए। थॉम्स कप में 7 दशक बाद तिरंगा लहराया। ये छोटी उपलब्धि नहीं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। PM को उनके आवास पर मिलने गई बैडमिंटन टीम। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने आज प्रदेश के कई इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। वहीं रविवार को मौसम ने कई रंग दिखाए। सुबह से शाम तक मौसम साफ रहा और दिन में धूप भी खिली रही। रात को गरज चमक के साथ कई जगह बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। तापमान कल दिन का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:28 पर और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 5:29 पर होगा।